क्या प्रेगनेंसी में व्रत कर सकते हैं, फास्ट रख सकते हैं? अगर रख सकते हैं तो किस तरह का व्रत रखा जा सकता है? किन महिलाओं को व्रत करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, फास्ट करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है? और अगर आप व्रत रख ही रही हैं, फास्ट कर ही रही हैं, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि वह व्रत आपके लिए एक सेफ़ व्रत रहे, ताकि आपके और बच्चे की सेहत को नुकसान ना पहुँचे? इसी के बारे में आज यहाँ पे हम पूरा डिटेल में जानेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम अहमदाबाद। तो आइए हम जानते हैं कि व्रत आप कर सकती हैं या नहीं कर सकती प्रेगनेंसी के अंदर। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आप अपने गायनेक से अगर ज़रूर पूछ लीजिएगा कि आपके अंदर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर तो नहीं है, क्योंकि अगर आपके कोई कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं तो थोड़ा डिफरेंट स्टोरी हो सकती है आपके साथ। तो व्रत करने की जहाँ तक बात है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का व्रत करना चाहती हैं। आप पूरा भूखा रहने वाला व्रत करने वाली हैं या थोड़ा बहुत खाने वाला व्रत करने वाली हैं? आप प्रेगनेंसी के कौन से हफ्ते में चल रही हैं और व्रत आप एक दिन के लिए कर रही हैं या लंबे समय के लिए करने वाली हैं? देखिए, व्रत करने से डेफिनेटली आपके शुगर लेवल्स कम होते हैं, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर सकता है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हिल सकते हैं। इसलिए व्रत करना अगर स्पेसिफिकली आप प्रेगनेंसी में कर रही हैं तो उसमें काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको हम व्रत करने के लिए बिल्कुल मना करते हैं। जिनको मना करते हैं उनके अंदर आती हैं वो महिलाएं जिनके अंदर ऑलरेडी गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, यानी कि आपके शुगर लेवल्स ऑलरेडी हाई चल रहे हैं, आप इंसुलिन वगैरह पे चल रही हैं, तो आप व्रत नहीं कीजिए। अगर आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर हायर साइड में चल रहा है, आपका बच्चा ग्रोथ रिटार्डेशन स्टेज में चल रहा है, यानी कि IUGR है ऑलरेडी, या आपको एनीमिया है, सिग्निफिकेंट एनीमिया है, खून की काफ़ी ज़्यादा कमी है आपके अंदर, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, यानी कि आपके अंदर ट्विंस हैं, तो ऐसे केसेस में हम लोग कहते हैं कि बेहतर है कि आप व्रत करना अवॉइड कीजिए। अब अगर आप व्रत कर ही रही हैं तो आप व्रत करने में क्या चीज़ें करके उसे थोड़ा बेहतर या सेफ़ बना सकती हैं? देखिए, व्रत कुछ लोग व्रत करते हैं बिल्कुल कंप्लीट NBM, यानी कि कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। तो ये कंप्लीट NBM वाले व्रत की जगह आप इसे थोड़ा मॉडिफाई कर पाएँ तो बेहतर रहेगा। यानी कि बहुत से लोग इस प्रकार से व्रत करते हैं कि वो सिर्फ फल ले लेते हैं, जूसेस ले लेते हैं, लिक्विड्स ले लेते हैं, दूध वगैरह ले लेते हैं। तो ये थोड़ा खाने वाला व्रत कहीं ज़्यादा बेहतर है इंस्टेड ऑफ बिल्कुल ही NBM, यानी कि बिल्कुल ही कुछ भी ना खाने पीने वाले व्रत के कंपैरिजन में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, व्रत बहुत लंबे दिनों तक नहीं करना चाहिए, यानी कि वंस अ वाइल व्रत इज़ ओके कि कभी आपने महीने में एक आधी बार करा वो चलेगा, लेकिन लगातार आप 5 दिन कर रही हैं, 7 दिन कर रही हैं, महीने भर कर रही हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। उसमें बच्चे की ग्रोथ में सिग्निफिकेंट नुकसान हो सकता है। स्पेसिफिकली अगर आप 22 से 26 हफ्ते के बीच में व्रत कर रही हैं, 22 to 26, 27 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे व्रत कर रही हैं और लंबे समय के लिए कर रही हैं, तो उससे प्रीटर्म डिलीवरी होने का भी रिस्क बढ़ सकता है। व्रत करने से जो रिस्क बढ़ सकते हैं उसमें क्या रहता है, व्रत जब आप करती हैं तो चक्कर आना, थकान लगना, हेडेक होना, आपका BP फॉल करना, शुगर लेवल्स फॉल करना, चिड़चिड़ापन होना, बच्चे की ग्रोथ पे असर आना, ये चीज़ें होने का रिस्क रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 22 से 26-27 वीक के बीच की प्रेगनेंसी और लंबे टाइम कर रही हैं तो प्रीटर्म डिलीवरी होने का, यानी कि प्रीटर्म लेबर पेन्स शुरू होने का भी रिस्क ऐसी कंडीशंस के अंदर रहता है। जो महिलाएं व्रत करती हैं और उसमें पानी भी नहीं पीती हैं, यानी कि लिक्विड भी नहीं लेती हैं, उनके अंदर ब्लड प्रेशर सिग्निफिकेंटली फॉल करना और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के रिस्क काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आप पानी नहीं पीती, डिहाइड्रेटेड रहती हैं, तो जो UTI होता है, यूरिन इन्फेक्शन, उसकी टेंडेंसी काफ़ी बढ़ जाती है। तो UTI की टेंडेंसी बढ़ सकती है, थकान लग सकती है, चक्कर आ सकते हैं, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आप गिर सकती हैं, फेंट हो सकती हैं प्रेगनेंसी के अंदर। तो आप अगर व्रत ही रख रही हैं, यानी कि सपोजिटली आपको व्रत रखना, आपको कुछ आपकी रिलीजियस बिलीफ है, जो भी आपकी धार्मिक विचार हैं जिसके कारण आपको लगता है कि नहीं आपको व्रत रखना ज़रूरी है, तो आप क्या कर सकते हैं व्रत के अंदर? व्रत के अंदर आप इन चीज़ का ध्यान रखिए कि जिस दिन आप व्रत कर रही हैं उस दिन बहुत ज़्यादा आप ओवर एक्सर्शन ना कीजिए, यानी कि ज़्यादा रेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपने व्रत के साथ में एक्सर्शन भी ज़्यादा किया तो चक्कर आना, थकान होना, ग्रोथ रिटार्डेशन होना, इनका रिस्क बढ़ जाएगा। तो अगर आप व्रत कर रही हैं तो आप थोड़ा काम अपना कम की साइड में कर दीजिए। अगर आप व्रत कर रही हैं, फास्ट कर रही हैं, तो दोपहर का जो समय है जब पीक आवर्स रहते हैं, यानी कि धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो घर से बाहर नहीं निकलिए, क्योंकि उस टाइम पे डिहाइड्रेशन होने का रिस्क भी बढ़ जाता है आपके केस में। और जैसा मैंने पहले ही बताया था कि पूरे दिन पूरा भूखा रहने की जगह
थोड़ा थोड़ा खाते पीते रहने वाला व्रत बेहतर होता है, यानी कि आप थोड़े से फल ले लें, बीच बीच में थोड़े लिक्विड्स लेते रहें। और ऐसे केसेस में एक साथ नहीं लीजिए, यानी कि आपको जैसे लिक्विड लेना है तो पूरा 1 गिलास भर के एक साथ लेने की जगह आधा गिलास, फिर आधा गिलास थोड़ी देर में, इस तरह से लीजिए तो वो बेटर रहेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, व्रत के कुछ पर्टिकुलर खाने होते हैं, यानी कि जैसे साबूदाने की खिचड़ी है, जैसे कि तले हुए आलू हैं। तो व्रत का जब आप प्रेगनेंसी में कर रही हैं तो बहुत ज़्यादा तलाया लेना अवॉइड कीजिए, उससे आपकी वॉमिटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। व्रत के अंदर कैफ़ीन का प्रयोग बहुत नहीं कीजिए। कैफ़ीन चाय कॉफ़ी में होता है, तो कैफ़ीन जो होता है वो भी आपकी नॉज़ेटिंग वॉमिटिंग होने की टेंडेंसी को बढ़ा देता है। तो व्रत अगर आप कर रही हैं तो बेटर है कि आप फ्रूट्स, चाय कॉफ़ी की जगह दूध, इन चीज़ों पे ज़्यादा निर्भर कीजिए। तलाई थोड़ा कम के साइड में रखिए। बहुत सारा शुगरी आइटम एक साथ नहीं खिलाइए, क्योंकि एक साथ आप बहुत शुगर ले लेंगी तो एकदम आपका शुगर लेवल तो बढ़ जाएगा, आपको एकदम एनर्जी आ जाएगी, लेकिन वो बहुत लंबा नहीं चलेगा। तो हाई शुगर डाइट लेने की जगह थोड़ा थोड़ा बार बार लेना प्रेफर कीजिए। अगर आप फास्ट कर रही हैं तो जब आप फास्ट आपका ओवर हो रहा है, यानी कि व्रत पूरा हो रहा है, तो आप डेफिनेटली उस टाइम पे महिला बहुत भूखी होती है और एक साथ बहुत सारा खाने की कोशिश करती है, भूख लगी होती है, लेकिन वो नहीं, व्रत पूरा हो जाता है और आप कुछ खाती हैं, उस टाइम पे आपका जो डाइजेशन होता है वो स्लो डाउन हो चुका होता है, तो आप एक साथ ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाएंगी उस टाइम पे। तो जब भी आप व्रत खोल रही हैं तो उसे ग्रेजुअली स्टार्ट कीजिए, यानी कि थोड़ा थोड़ा खाने से स्टार्ट कीजिए, एक साथ ज़्यादा नहीं खाइए। अपने जो सप्लीमेंट्स हैं जो आप ले रही हैं प्रेगनेंसी के अंदर, डॉक्टर्स यूजुअली आपको आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट्स दे के रखते हैं, और कभी कभी किसी और कारणवश आपको कोई और दवाई भी हो सकता है दी गई हो, तो वो लेना बंद नहीं कीजिए। प्रेगनेंसी में इस चीज़ का ध्यान रखिए कि दूसरी दवाइयाँ अपनी बंद नहीं कीजिए। साथ में कुछ और तरीके भी होते हैं, अल्टरनेटिव्स, जो एज अ डॉक्टर तो नहीं, जस्ट एक मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि ठीक है प्रेगनेंसी है तो वो खुद व्रत करने की जगह उनकी जगह कोई और व्रत कर लेता है। यूजुअली जैसे हस्बैंड व्रत कर लेते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन आपके पास होता है कि आपकी जगह कोई और व्रत कर ले। या एक और चीज़ देखिए, व्रत का मतलब तो बेसिकली ये होता है कि आप अपने विल पावर को बढ़ाइए या अपने विशेष को कंट्रोल में रखिए। तो भूखे रहने की जगह मौन व्रत भी आप कर सकती हैं, यानी कि चुप रहने वाला व्रत। या आजकल तो एक और नई टेक्नोलॉजी है कि फ़ोन नहीं देखने वाला भी आप व्रत कर सकती हैं, बिकॉज व्रत इज़ यू आर इंक्रीजिंग योर विल पावर, और आप अपनी फेवरेट चीज़ को अवॉइड कर रही हैं। तो फेवरेट चीज़ में आप प्रेगनेंसी में, क्योंकि भूखे रहना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, तो उसकी जगह मौन व्रत या फ़ोन ना देखने वाला व्रत भी आप कर सकती हैं। आई होप व्रत को लेके आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।